नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली में बात की जाए, फिर से निफ्टी में गिरावट जारी है। अगर आप ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हैं तो गाइस निफ्टी मीन्स भारतीय बाजार की बात की जाए, निफ्टी सेंसेक्स वो ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रहा है। इसके मोटे मोटे एक ही वजह है, लेकिन दोस्तों वो वजह आउट ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे होते जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मैं आपसे सीरियसली बताऊँ तो ऑफकोर्स निफ्टी 15,400 से 300 से 1000 पॉइंट क्रैश हो चुका है। इस बात को मैं हमली एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप 7500 से देखें तो ऑफकोर्स निफ्टी में एक करेक्शन ड्यू था। लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स भागता नहीं रह सकता। लेकिन यस, इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट तेज है, खासकर अमेरिकन बाजार। तो भारतीय बाजार कितना कमज़ोर होगा, डोमेस्टिक रीजन तो ऑफकोर्स हमारे बाजार में चल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, कल ही फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज़ शेयर करी थी जहाँ पे फिच ने अपने डेटा को रिवाइज कर दिया था और इंडिया के जीडीपी को टॉप मोस्ट बता के उसको रिवाइज करके नया जीडीपी पोजीशन दिया था, जो अपने आप में ही अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे थे। तो इसी बीच में क्या है, एक्सपर्ट का मानना 2021 से करना क्या है। अगर आपने एक साल पहले क्रैश देखा है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने पोर्टफोलियो गठन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किया है वो ज़रूर वरीड होंगे, बिकॉज या तो उनके पोर्टफोलियो का सारा प्रॉफिट साफ हो गया होगा या वो दोस्तों नेगेटिव में आ चुके हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों ऊँट आ चुका है पहाड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिक्सन की। एग्जैक्टली जो हमारे लेवल्स हैं उधर से ही जाके एक बाउंस बैक आया है। नहीं देखी वीडियो, बहुत कुछ मिस कर रहे, डिक्सन में फंसे हुए हैं, पर लगता है ऐसा। तो इस वीडियो को जाके जरूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो आज हमें 200 अंकों से नीचे गिरावट देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही अंक कम नहीं होते हैं। सेंसस की बात की जाए तो 500 पॉइंट से ज़्यादा होता है। अगर आप देखें दोस्तों प्रीवियस एक महीना में तो हमें ये ग्राफ नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और सही में दोस्तों अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो यस, आपके प्रॉफिट ज़रूर कम हुए होंगे। यस दोस्तों, हमारे प्रॉफिट कम हुए हैं लेकिन हमारे लॉस बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर निफ्टी सेंसेस गिरेगा तो हमारे पोर्टफोलियो की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए तो हरे भरे रहेंगे। नहीं दोस्तों, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, ना ही कोई फंड मैनेजर, ना ही कोई मार्केट एक्सपर्ट और ना ही कोई उनका फॉलोअर। तो अगर मार्केट गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन होगा, इस बात को ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अमेरिकन बाजार को फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये इनका फ्यूचर्स है, किसका, डो का। क्लियर कट दोस्तों हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा है, 32,000 के ऊपर है। लेकिन हमारा भारतीय बाजार ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे बाजार की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि मिड कैप से लेके निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेके निफ्टी 100, निफ्टी 200 सारे आपको नेगेटिव दिखाई पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इधर पे देख सकते हैं कि आपको हरा में कौन दिखाई पड़ रहा है, इंडिया विक्स। एग्जैक्टली दोस्तों एक साल पहले इंडिया विक्स बहुत ही तेज हो चुका था। और मार्केट ये सीधा वोलेटाइल इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि मार्केट में कितना अफरा तफरी मच सकती है और इसका बढ़ना मार्केट के लिए बहुत ही खतरा होता है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं बताया कि डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए और इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट से हमारा मार्केट कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं कि कोविड केसेस जो है दोस्तों वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स दोस्तों बहुत सारे कारण हैं, मीन्स इन्फ्लेशन होना, ये होना, वो होना। लेकिन सबसे मेन कारण दोस्तों जो अभी कंसर्न पैदा कर रहा है वो है कोविड-19 केसेस, जो अपने आप में ही अनकंट्रोल हो चुके हैं। और सही में दोस्तों किसी के अंदर वो मीन्स कैपेबिलिटी अभी नहीं है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि आपको पता है कि डबल वेरिएंट का म्यूटेशन हो चुका है। आपको मैंने कल ही बताया था कि कोरोना वायरस क्या हो चुका है, म्यूटेट तो हुआ, चलिए ठीक है, इट्स ओके। लेकिन एक बार म्यूटेशन के बाद वो नया म्यूटेट फॉर्म ले रहा है, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो टैली है दोस्तों, नंबर्स हैं वो नंबर्स अपने आप में ही बहुत बढ़ चुके हैं। और 50,000 का जो मार्क है वो नवंबर 6 के बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में से अगर आप देखें दोस्तों तो रफली 4-5 महीना के बाद केसेस इतने सर्ज हुए हैं, जो अपने आप में ही चौंकाने वाले हैं। और इसके वजह से सारे जगह पे एकदम अलर्ट घोषणा हो चुके हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्री के संग पीएम का बैठक हुआ भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब अपना दोस्तों राज्य का जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोई लॉकडाउन लगा रहा है तो कोई नाइट कर्फ्यू, कोई मीन्स XYZ। और जितना कोशिश किया जा रहा है इसको केस को कम करने के लिए। और दोस्तों इधर पर ध्यान रखिएगा, वैक्सीन का डेवलपमेंट तो चल रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेन का म्यूटेशन होता है, कोरोना वायरस म्यूटेंट फॉर्म में आता है, नया फॉर्म के बाद नया फॉर्म बनाता है, इससे क्या होगा, वैक्सीन भी उतनी असरदार नहीं होगी और नई वैक्सीन की में भी इन फ्यूचर आवश्यकता हो जाए। और दोस्तों ये म्यूटेशन क्यों होता है, ये तो बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन फिर भी ये म्यूटेशन सही में सिरदर्द है। और इसके पहले यही म्यूटेशन आपको यूके में देखने को मिला था। यही म्यूटेशन दोस्तों जो वायरस है आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब यूके में देखने को मिला था फ्रेंड्स, तो यूके का मार्केट ऐसे ही एक वीक पूरा क्रैश था, उसके बाद तेज़ी आई थी, मुझे अच्छे से याद है। तो यही हो सकता है फ्रेंड्स कि देखिए अब ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हमारे लिए नया है।
अब पुराना हो चुका है, लेकिन म्यूटेशन का जो फॉर्म है वो नया है। तो अगर वो फॉर्म बढ़ता रहता है तो ये खतरा है, लेकिन अगर वैक्सीन का डेवलपमेंट जारी रहता है तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि वायरस हमेशा अमर नहीं रहेगा, उसको जानना ही है। लेकिन टेम्प्रोरी फेज में फ्रेंड्स ये मार्केट का मूड बिल्कुल ख़राब कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि पीक बनने के बाद दोस्तों ऑफकोर्स फिर से आफ्टर द ब्राज़ील, बिकॉज इसके पहले आपको पता है कि यूएस सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टेड देश में बन चुका था। पहले चाइना से शुरुआत हुआ था वायरस का, उसके बाद यूएस में अटैक हुआ, और अभी दोस्तों ब्राज़ील में सबसे तेज़ी से फैल रहा है, उसके बाद भारत की बात है। लेकिन अभी की बात की जाए पिछले कुछ दिनों से, मैं 10 दिन की ही बात बोल रहा हूँ पकड़ूँ रफली, तो इधर से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये अगर होता है दोस्तों तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हवाई अड्डे पे बात की जाए, रेलवे यात्रा पे, होटल्स पे, बहुत जगह पे लॉकडाउन कर्फ्यू देखने को मिल रहे हैं, जो सीधा सीधा क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकता है, रोकथाम करता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है दोस्तों, ख़राब न्यूज़ तो ऑफकोर्स हमें देखने को मिल रही है, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में ये सब सारी चीज़ नहीं रहेंगे। गिरता है, इसके पहले मार्केट बहुत गिरा था तो मार्केट रिकवर भी हुआ। तो मेरे लिए दोस्तों अगर 7,500 पॉइंट का उछाल मेरे सामने देखने को मिलता है तो 1000 पॉइंट की गिरावट से मुझे पैनिक नहीं करना है, मुझे प्रिपरेशन लेना है। इस बात को आप ध्यान लेके चल, बिकॉज दोस्तों अगर आप वॉरेन बफेट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और सही में जो एक्सपर्ट की माने, तो उनका मानना है कि निफ्टी FY22 के एंड तक, मीन्स 2021 और 22 आपको पता है कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च रहेगा 2022 तक। तो उसमें दोस्तों निफ्टी को 17,000 तक बताया जा रहा है। ये एक्सपर्ट का मानना है, मेरा राय नहीं है। और दोस्तों ऐसा क्यों मानना है, एक्सपर्ट इतना ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग क्यों दे रहे हैं? यस, कंसर्न तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये सब नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं, उनको आइडियल मानते हैं, तो आपने देखा कि बहुत ही लंबे समय से मार्केट में हैं, उन्होंने बहुत सारे क्रैश देखे, बट मार्केट छोड़ा नहीं, मार्केट में लगे रहें और मार्केट से ही पैसा कमाएं। तो अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बहुत ऐसे में बहुत सारे फंड में को जानता हूँ, मीन्स पर्सनली नहीं जानता, लेकिन फिर भी उनका इंटरव्यू देखता रहता हूँ, तो उनका यही मानना है कि लॉन्ग टर्म टिके थे, उनका मीन्स पोर्टफोलियो आधा से भी आधा हो गया 1 साल, उसके बाद 4 गुना भाग गया, 8 गुना भाग गया, ऐसे होता है फ्रेंड्स। इधर पे अगर आप देखें मार्केट में बने रहेंगे तो रिवॉर्ड जरूर करेगा। और इतना जो ऑप्टिमिज्म का टारगेट क्यों देखने को मिल रहा है, चलिए उसको भी शेयर कर देते हैं। कल ही दोस्तों फिच ने क्या किया था, रेटिंग को रिवाइज करी थी, और आप देख सकते हैं कि प्रीवियस उन्होंने भारत की जीडीपी को 11% प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद कितना हो चुका है 12.8%, मतलब 1.8% का रफली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये दोस्तों बढ़ोतरी होना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि चलो हमारे भारतीय इकोनॉमी में रिकवरी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखें। तो ये दोस्तों मार्केट में चिंताएं हैं, एक अनिश्चितताएं हैं, बिल्कुल भी इसको एडमिट करता हूँ, लेकिन मार्केट में बने रहेंगे तो शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको छोड़िए, लॉन्ग टर्म गेन के पीछे भागिए। पागल वही रहते हैं जिन्होंने फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पोजीशन बनाई होती है, लॉन्ग किए हैं तो चलिए मार्केट शॉर्ट हो गया, ये होते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। बिकॉज ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मार्केट को मैंने टाइमिंग करने की कोशिश की थी आज से बहुत साल पहले, तो मार्केट ने मुझे सबक सिखाया था, लेकिन उसके बाद मैं मार्केट में एकदम लॉन्ग टर्म निवेश करने का फिराक में रहता हूँ। और ऑफकोर्स अगर आप ट्रेडर हैं तो अपने एसएल ले काम करें, और इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि आपके प्रॉफिट साफ भी हो सकते हैं, इसलिए 2 अकाउंट बनाइए, एक अकाउंट में लॉन्ग टर्म निवेश करिए और एक अकाउंट में माइंडसेट बनाइए कि चलो 5% प्रॉफिट हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया तो निकलना है। वरना ऐसे क्या होगा, आप एक ही पोर्टफोलियो में काम करेंगे तो आपके कोई प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लॉस भी और लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, अपना माइंडसेट सेट करिए कि आप ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है, और अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो 2 अलग अलग सेपरेट बनाइए। वरना मैं देख रहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहा था कि कमेंट बॉक्स से बोल रहे थे कि सर मेरा 1000 का लॉस हो गया, 2000 का लॉस हो चुका है। तो भाई ये सब मार्केट है, कभी लॉस होगा तो कभी प्रॉफिट भी होगा, और मार्केट में बने रहें। और देखिए क्वालिटी स्टॉक के पीछे जाइए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाइए। मार्केट गिरेगा वो सब गिरेगा, लेकिन मार्केट जब रिकवरी होगा यही HDFC बैंक होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक होंगे जो भागेंगे। इसलिए ये सब दोस्तों लॉन्ग टर्म में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी होती है। अच्छे स्टॉक अच्छे ही करेंगे, चाहे वर्ल्ड वॉर हो या फिर कोई कोरोना वायरस का न्यूज़ नहीं क्यों ना हो। तो मैंने बता दिया कि मार्केट का मूड क्यों खराब है, खासकर भारतीय बाजार का, जहाँ पे विक्स भी बहुत तेज होता है वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं दोस्तों अपना जानता हूँ कि मैं मार्केट छोड़ के भागूंगा नहीं। मार्केट अगर जैसे आधा भी हो जाएगा, मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास कुछ फंड है जो मैं एवरेज कर सकता हूँ, उसको खरीद सकता हूँ, इसलिए फंड अपने पास रखिए और मार्केट गिरे तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई फिश का क्या प्रोजेक्शन है, मार्केट में एक्सपर्ट का क्या मानना है 2021-22 तक। और दोस्तों डिस्क्लेमर, अपनी खुद ही राय लें, बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों का जब प्रॉफिट होता है तो अच्छा खासा बिहेव करते हैं, लॉस होता है तो ऑफकोर्स वो किसी को अब्यूज़ कर देते हैं। नहीं दोस्तों, अपना माइंडसेट बनाइए। मैं एक चीज़ जानता हूँ, मार्केट में रहिएगा, मार्केट रिवॉर्ड करेगा, पेन देगा, लेकिन हमेशा मार्केट को देखिए मत। मार्केट में लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाइए, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो मार्केट में शॉर्ट टर्म वोटाइल रहेगा। सेम दोस्तों हमने यूके में देखा था, लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन कोरोना वायरस बढ़ेंगे ये कंसर्न है, लेकिन अच्छे स्टॉक पे निवेशित हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है।
जब रिकवरी होगी तो सबसे पहले वही भागेंगे। यही बात हमने दोस्तों निफ्टी क्रैश के बाद भी देखी थी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू इसका नाम ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।